आज हम आपके साथ लेक्चर नंबर 5 के साथ हैं। बेसिक मैथमेटिक्स का ये लेक्चर नंबर 5 चल रहा है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडिशन। हम सिंपल एडिशन की बात करेंगे कि भाई अगर दो नंबर हों तो हमारे पास वो ऐड कैसे होंगे। तो उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे, फिर आगे चलेंगे हम अपनी बात करने। अब एडिशन की अगर हम बात करूं कि मेरे पास अगर दो नंबर है, कोई भी दो नंबर है, मैंने कहा ये है और बीच में साइन एडिशन का है 1 2 3, ये दो नंबर है। इनको अगर मैं ऐड करूं तो कैसे करूं, ये जस्ट हमारे पास एडिशन है। मैं सिंपल वैल्यूज ले रहा हूँ, जैसे कि अगर मैं ऐड करूँ इन दोनों नंबरों को 2 4 3, पहले इसकी साइन 1 2 3। ऐड करने के लिए सिंपली हम क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो डिजिट है वो 3 है, 3 के साथ ऐड होगा तो 3 + 3, तो ये हो जाएगा 6। ये दोनों आपस में ऐड होंगे तो मेरे ख्याल से 4 और 2 ये होंगे 6। ये 2 और 3 ऐड होंगे तो ये हो जाएंगे 3, तो ये आपका रिजल्ट है। एडिशन के लिए फकत इतना ही है हमारे पास। अच्छा, एडिशन की अगर हम बात करें, इनसे ज्यादा भी वैल्यूज हो सकते हैं। जैसे कि एक वैल्यू ऐसी हो जैसे कि 9 7, और इसको हम ऐड कर दें 1 2 8 के साथ। अब इस चीज को देखिएगा बेटा, एक दूसरा डिजिट मैंने ले लिया, ठीक है। अब अगर मैं ऐड करूं तो ये 7 को मैं ऐड करूंगा 8 के साथ। ये स्टार्ट यहाँ से करना है। 7 और 8 को जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएंगे 15। अब 15 तो पूरे यहाँ पर लिखेंगे नहीं। अब 15 का जो यूनिट प्लेस में जो नंबर है वो हम यहाँ पर लिखेंगे 5। और उसके बाद जो 10th प्लेस पर जो भी नंबर होगा उसको हम फौरन ऊपर लेके जाएंगे और अगले नंबर के ऊपर अब इनको ऐड करेंगे। एक ये है, 8 ये है, तो ये हो गया 9। 9 में से दो ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे 11। 11 का एक आएगा क्योंकि 11 के 10th प्लेस में भी 1 है, तो यूनिट प्लेस में भी 1 है। 1 लिख दिया और 1 इसको ऊपर लेके गए तो ये 10 10 और ये 11। ये आपके पास रिजल्ट आ गया एडिशन। अच्छा, एडिशन की अगर हम बात करें, इसको हम थोड़ा सा हेवी कर लेते हैं। अगर हम कहेंगे भाई एक पॉजिटिव नंबर है और उस पॉजिटिव नंबर को हम ऐड कर रहे हैं पॉजिटिव नंबर के साथ, तो कोई मसला नहीं है, तो पॉजिटिव नंबर ही आएगा और नंबर आपस में ऐड हो जाएंगे। और अगर हमारे पास एक निगेटिव नंबर है, उस निगेटिव नंबर को हम ऐड कर रहे हैं निगेटिव नंबर के साथ, तो जो रिजल्ट है वो भी निगेटिव नंबर आएगा और वैल्यूज आपस में ऐड हो जाएंगे। और तीसरी जो बात है, एक नंबर निगेटिव है और दूसरा नंबर पॉजिटिव है, फिर कोई भी हो सकता है। ये नंबर पॉजिटिव और ये निगेटिव, इन दोनों नंबर से कोई भी नंबर अगर निगेटिव या पॉजिटिव है तो यहाँ पर जो रिजल्ट होगा अब डिपेंड करता है कि अगर साइन इसका बड़ा है, मतलब ये नंबर बड़ा है, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो माइनस में आएगा, निगेटिव में आएगा। और अगर ये नंबर बड़ा है ये छोटा है तो हमारे पास रिजल्ट पॉजिटिव में आएगा। इस चीज को देखते हैं हम अपने तरीके से। मैंने कहा 2 को अगर मैं ऐड कर लूँ 3 के साथ तो इसका रिजल्ट, दोनों पॉजिटिव है तो इसका रिजल्ट 5 आना चाहिए। सेम तरीके से मैंने कहा -2 है और -3 है, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो इन दोनों का देखें साइन तो सेम है लेकिन निगेटिव में निगेटिव 5 आ जाएगा। लेकिन सॉरी, लेकिन अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर मेरे पास 2 है लेकिन निगेटिव में 3 है, अब देखेंगे कि यहाँ पर 2 है यहाँ पर 3 है, 3 में से 2 गए तो 1 बचेगा। अब ये जो 1 बचेगा उसके सामने साइन कौन सा रखें, देखें 3 लार्जर नंबर है और उसके सामने माइनस है तो रिजल्ट माइनस का आएगा। और अगर ऐसे हो -2 + 3 हो तो इसका रिजल्ट 1 आएगा, लेकिन 2 स्मॉलर नंबर है और उसके सामने निगेटिव है, 3 लार्जर नंबर है उसके सामने पॉजिटिव है, तो ये रिजल्ट आएगा। ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स बिन दो नंबरों की जो एडिशन है उसके लिए हमने ये आपके सामने रख दिया। अब सब्ट्रैक्शन की बात करें अगर हम, तो दो नंबरों और सब्ट्रैक्शन, सबसे पहले तो मैं ये सेम नंबर ही कुछ ले लूंगा यहाँ से। जैसे कि मैंने लिया 4 5 8 और उसको मैं माइनस कर रहा हूँ 1 4 7 से, ये मैंने सिंपल में लिया। तो आप कहेंगे सर निगेटिव है और ये निगेटिव है तो मतलब सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पर जो भी यहाँ से स्टार्ट करना है, ये 8 है, 8 में से अगर हम 7 माइनस करें तो क्या बचना चाहिए सर, 1 बचना चाहिए। चलो हमने 1 रखा, यहाँ पर फिर आगे आया हम, यहाँ पर क्या है 5 है, यहाँ पर क्या है 4 है, हमने कहा 5 में से 4 गए सर, यहाँ पर तो फिर एक ही बचेगा, ठीक है वो भी रख दिया। सर यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 1 है, 4 में से 1 गए तो 3 बचे, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। अब अगर हम ऐसे कहें कि हमारे पास जो रिजल्ट है, एक क्वेश्चन है 1 2 4 और इसको हम माइनस कर रहे हैं 7 5 8। अब अगर हम माइनस करें इसको तो अब ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले अब हमें 4 में से 8 माइनस करने। अब देखें यहाँ पर जो नीचे जो नंबर लिखा हुआ है वो तो 8 है, जो कि 4 से बड़ा है, ज्यादा है,
तो 4 में से तो 8 नहीं जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके साथ साथ जो भी नंबर होगा उसमें से हम एक लेंगे। जैसे ही हमने इस नंबर में से एक लिया तो ये हो जाएंगे 14। अब आप 14 में से 8 निकाल सकते हैं। 14 में से जैसे ही 8 निकलेंगे तो यहाँ पर बचेगा 6। अब हमारे यहाँ पर भाई, यहाँ पर क्या बचा सर, इसके साथ एक था वो इसने दे दिया अगले नंबर को। अब यहाँ पर ये तो जीरो बचा। अब जीरो में से तो 5 जाएंगे नहीं, क्योंकि जीरो लेस लेस है और ये ग्रेटर देन है। तो सेम तरीके से इसके साथ वाला जो नंबर है उसके साथ से एक लेके देंगे इस जीरो को, तो ये कितने बनेंगे, अब सर ये बनेंगे 10। अब 10 बन गए तो 10 में से 5 गए, कितने बचेंगे सर 5। चलो हम आते हैं आगे। यहाँ पर अब कितने बचे सर, 8 बचे। 8 में से 7 गए तो सर 1 बचा। ये है हमारे पास रिजल्ट। सब्ट्रैक्शन के लिए इस उसूल को आप याद रखिएगा। जितने भी नंबर हैं जो सब्ट्रैक्शन है वो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब कैसे करें, तो ऐसे हो सकता है। ये है सब्ट्रैक्शन के लिए। अब मैं सब्ट्रैक्शन के हवाले से कुछ चीजें बता दूं। दूसरे तो प्रॉब्लम में नहीं कर रहा, लेकिन मैं सब्ट्रैक्शन के हवाले से ये कह रहा हूँ कि भाई, अगर हमारे पास मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक डिजिट का ही 9 है और -7 है, तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए। आप कहेंगे सर ये जो रिजल्ट है वो तो 2 आएगा। सेम तरीके से अगर मेरे पास जो एक रिजल्ट है वो इस तरीके का हो, जैसे कि हम कहें कि 9 सब्ट्रैक्ट, मैं लिख रहा हूँ कि सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम 7, तो सेम चीज मैंने लिखी है। मैंने कहा सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम 7। 7 में से अच्छा नहीं, यहाँ पर लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम 7, तो 7 में से 9 को माइनस कर दें। तो आप क्या करेंगे सर, 7 में से माइनस करेंगे 9 को, तो ये रिजल्ट हमारा आएगा माइनस का 2। अब मैं इस सवाल को अगर ऐसे चेंज कर दूं और यहाँ पर मैंने माइनस लगा दिया, अब मैं कह रहा हूँ कि सब्ट्रैक्ट -9 फ्रॉम द 7। अब इस चीज को कैसे आप लिखेंगे अगर ये चीज हो तो। अब ये कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट -9 फ्रॉम 7, 7 में से माइनस करें। सर माइनस किसको करें, -9 को ही माइनस करें, तो यहाँ पर ये -9 आएगा। अब इसको आप चेंज करेंगे, देखेंगे तो भाई माइनस इंटू माइनस ये तो प्लस हो जाएगा। प्लस ये 9 और 7 कितने हो गए, ये तो 16 हो गए। इसे जब भी हमारे पास दो साइन सिंबल साइन एक साथ आ जाते हैं तो हम उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए हमारे पास ये सारी चीजें थी। अच्छा, और अगर ऐसे हो -2 को हम माइनस करें -3 के साथ, तो अब इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, इसको भी सेम तरीके से हम लिख सकते हैं। अब सबसे पहले आप कहेंगे सर -2 है, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा।